लेते हैं कि कॉज ऑफ डेथ को हम हटा देते हैं, चलिए कार्डियक अरेस्ट से हुआ। नहीं, जो डॉक्टर जो हमारे फ्रंटलाइन एक प्रकार से वॉरियर हैं, उनको अगर ऑन ड्यूटी उनकी डेथ होती है डॉक्टर वीना, तो उनको कोई कॉम्पनसेशन मिलता है या नहीं मिलता है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? कुछ रूल है या नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूं। और अगर है तो 73% डॉक्टर्स को अभी तक क्यों नहीं कॉम्पनसेशन मिला है? एक्चुअली आई थिंक ललिता आनंद बताएंगे, बिकॉज वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं शायद। मेरे को गवर्नमेंट का रूल नहीं मालूम है। एक्चुअली हमारे को ये मालूम था कि आईएमए कॉम्पनसेट करती है, ये तो मालूम था, बिकॉज सबसे आईएमए ये बोल के ही मेंबरशिप ड्राइव करती है कि कल का दिन डॉक्टर्स को कॉम्पनसेट किया जा सके अननेचुरल डेथ में। बोल देंगे कि नेचुरल डेथ हो गया, नेचुरल में तो कई कहेंगे कि एक्सीडेंट अगर होगा तो देखेंगे, लेकिन उनको तो कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहेगा इसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूं। अब जो ये तो नेचुरल डेथ है, कार्डियक अरेस्ट वुड बी कॉल्ड एज नेचुरल डेथ ना। वही प्रॉब्लम है, दैट इज द मेन थिंग, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि सरकारी अस्पताल में ऑन ड्यूटी वैसे भी किसी की जो डेथ होती है तो क्या कॉम्पनसेशन का कोई है क्या? मुझे जानकारी नहीं है, दर्शक भी जानना चाहते हैं, आपको कोई जानकारी है क्या? नहीं। आपका कोई शोध है इस विषय में, कोई कॉम्पनसेशन का? आज तक तो हमको कोई कॉम्पनसेशन की बात अभी, दिल्ली के डॉक्टर के बारे में तो हमको अभी तक पता नहीं चला क्यों लड़ रहे हैं। फिर अगर कॉम्पनसेशन इतनी आसानी से अगर मिल रहा है तो क्यों लड़ रहे हैं लोग उसके कॉम्पनसेशन के लिए? मिलना तो जरूरी है, और मैं तो चाहता हूँ सभी डॉक्टर कि ये इशू पे कुछ तो हाईलाइट करे। ललित, आई नीड रिएक्शन फ्रॉम अंबर जी। हाँ अंबर जी बोलिए। सर, कॉम्पनसेशन देने के लिए सरकार हमेशा पीछे भागती है, बिकॉज कॉम्पनसेशन देना पड़े तो इंक्वायरी बैठेगी, और इंक्वायरी बैठेगी तो सच बाहर आएगा। यही है, इसीलिए कभी भी कोई गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन देना नहीं चाहती है। That very point I wanted to know. यही आपको हम दर्शक समझाना चाहते हैं कि क्यों सरकार इससे भाग जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि कोई ना कोई फाइंडिंग्स तो सरकार को रखना पड़ेगा टेबल पे, और फाइंडिंग्स के लिए इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ेगी। इंक्वायरी कमेटी बैठेगी तो कितना गोलमाल कर सकेगी, और इसलिए कहीं सच न बाहर आ जाए, और जब सच बाहर आ जाएगी तो फिर दूसरे रास्ते न खुल जाए, फिर सवाल और उठने लगेंगे तो बात दूर तलक तक जाएगी, और जब बात दूर तलक जाएगी तो सरकार कटघरे में खड़ी होगी। लेकिन सरकार को तो हम कटघरे में खड़े करते रहेंगे। डॉक्टर ललित, बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये भेजा SMS में, और हमने कोशिश की कि उनको कॉम्पनसेशन के मुद्दे को उठाया जाए, हम उठाएंगे भी। और आज जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आरएमएल के डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई, रिकॉर्ड पर है, लेकिन मैं उनके नाम को आपके सामने नहीं ला रहा हूं। मैं आज उनको छोड़ रहा हूं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि कृपा करके डॉक्टर साहब आप वो स्टेटमेंट ना दें जिसके बारे में आप स्वयं कंफर्म ना हो, और वो भी इतनी गंभीरता से, इतने कन्विक्शन के साथ कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है। वो असत्य है कैसे, ये हमने आपको डेटा के साथ दिखा दिया। इजराइल, जापान, दुनिया भर के डेटा हमने आपको दे दिया, और ये ऑफिशियल डेटा है, वहां की सरकारों के डाटा है जो हमने आपको दिखाए हैं। अपने ही सरकार के डाटा, हमने महाराष्ट्र सरकार का डाटा भी दिखा दिया है आपको। तो हमने कोरोबोरेटिव फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं, कृपा करके उस पर विचार कीजिए। अगली बार हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप हमारे शो में आइए, हमारे डॉक्टरों से भी बात कीजिए, मुझसे भी बात कीजिए, हम आपके दोस्त ही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे। मैंने आज आपका नाम पब्लिक नहीं किया है। अंबर जी, आपका शुक्रिया। और मैं जो डॉक्टर, हमसे एक पॉइंट छोटी सी बोलना है, जो डॉक्टर आपको आरएमएल से बात किए थे ना, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है। जी डॉक्टर बीना, जो डॉक्टर आपको आरएमएल से बात किए हैं ना, उनको अगर सच्ची में अपने कोलीग की मरने की थोड़ी भी हृदय को छू गया है, तो उनको बोलिए कि इंक्वायरी बिठाएं। कह रहे हैं, ठीक है, इंक्वायरी बिठाएं। डॉक्टर बीना गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं आप 1976 में।
डॉक्टर बीना 1976 में मद्रास मेडिकल कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जानी मानी डॉक्टर हैं ये, और ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कम से कम, चूंकि आरएमएल भारत सरकार के अधीन आता है, सरकार कंपनसेशन का ख्याल करेगी और जो डॉक्टर, नौजवान डॉक्टर की मौत हुई है उनको कंपनसेशन मिलेगा। अंबर जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर ललित आनंदे आपका शुक्रिया, डॉक्टर बीना राघव आपका शुक्रिया। कल 9 बजे हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष को दीजिए, नमस्कार।